नमस्कार दोस्तों। आज हम एक विश्लेषण करने वाले हैं, एक एनालिसिस करने वाले हैं एक सीक्वेंस कोरोना वायरस का, एक घटनाक्रम की कैसे कैसे चीज़ें होती गई, किस तरह से ये वायरस वुहान में डिटेक्ट हुआ और फिर बाद में जाकर WHO ने इसका नाम कोविड-19 रखा है। वुहान के अस्पताल में पहला मरीज़ निमोनिया के सिम्टम जिसमें पाए गए थे वो दिसंबर 1 को मिला है वहाँ पर। उसके बाद 6 दिसंबर को उसकी पत्नी को भी अस्पताल में भर्ती किया गया क्योंकि उनको भी सिमिलर सिम्टम्स थे। उसके बाद 23 दिसंबर तक काफ़ी केसेस सामने आते गए जिनमें उसी तरह के सिम्टम्स नज़र आए। ये जो चीज़ है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे ये साबित होता है कि ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड हो रहा था, जिसको वहाँ की अथॉरिटीज़ नकारती गई। फिर 25 दिसंबर को मेडिकल स्टाफ, वहाँ के जो अस्पताल के मेंबर्स है, उनको वायरल निमोनिया हो गया, जिसके बाद उनको क्वारंटाइन में रखा गया। अब इनको क्वारंटाइन में इसलिए रखा गया क्योंकि ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड हो रहा था। ये बात मैं पर्पसली प्रेस करके कह रहा हूँ क्योंकि ये फिर से साबित होता है। एक डॉक्टर जिनका नाम डॉक्टर ली बताया गया है, उन्होंने सबसे पहले इसके बारे में अवेयरनेस, या कहें एक चाइना में तो अवेयरनेस क्रिएट करना इतना आसान नहीं है, उनके जो डॉक्टर्स के ग्रुप है उनको बताया कि ये सार्स के जैसा एक एपिडेमिक हो सकता है, इससे कृपया बच के रहिए। ये खबर वहाँ के लोकल प्रशासन को लग गई और उन्होंने डॉक्टर ली पर रूमर्स फैलाने का आरोप लगाया। उसके बाद 31 दिसंबर को वुहान म्युनिसिपल हेल्थ कमिश्नर ने फिर से डिक्लेयर किया कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन का कुछ मिला नहीं है। चाइना के अधिकारियों ने वहाँ के जो लोकल WHO का ऑफिस है चाइना में, उनको जानकारी दी कि एक निमोनिया काइंड ऑफ कोई डिजीज़ है। अब ताइवान जो देश है, जिसकी चाइना से बिल्कुल जमती नहीं है, चाइना हमेशा उन पर कुछ ना कुछ दबाव डालता रहता है और पूरे ताइवान पर चाइना क्लेम भी करता है। तो ताइवान के काफ़ी हितचिंतक लोग चाइना में है, तो उनके हवाले से ताइवान में खबर पहुंच गई कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हो रहा है। तो ताइवान ने भी WHO को सवालात पूछे कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन के बारे में कुछ जानकारी दीजिए ताकि हम इसके कुछ प्रिकॉशंस ले सके। तो WHO ने उनको कुछ भी जानकारी नहीं दी और WHO ने बाकी देशों को भी इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। उसके बाद 3 जनवरी को डॉक्टर ली को, जो लोकल प्रशासन है, उन्होंने जबरन उनसे एक एक्नॉलेजमेंट साइन करवा लिया कि उन्होंने मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड किया है और इसके बाद वो ऐसे कोई रूमर स्प्रेड नहीं करेंगे। इसी दरमियान करीब 44 पेशेंट्स अस्पताल में आ चुके थे जिनको सिमिलर सिम्टम्स थे, फिर भी प्रशासन एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हो रहा है। उसके बाद 6 जनवरी को न्यूयॉर्क टाइम्स ने पब्लिश कर दिया कि 59 लोगों को वुहान में निमोनिया काइंड ऑफ कुछ इलनेस हो रहा है। उसके दूसरे दिन यानी 7 जनवरी को चाइना ने डिक्लेयर किया कि उन्होंने एक नया कोरोना वायरस डिटेक्ट किया है, जिसके वजह से ये सब बीमारी फैल रही है। उसके बाद 9 जनवरी को वुहान अस्पताल में जो पहला मरीज़ एडमिट किया गया था उसकी मौत हो जाती है। फिर 12 जनवरी को डॉक्टर ली, उनको भी अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। उनको बहुत तेज़ बुखार, खांसी और सांस लेने में तकलीफ़ बताई गई थी, जिसके बाद उनको वेंटिलेटर पर लगाया गया। उसके बाद चाइना जेनेटिक सीक्वेंस पेश करता है दुनिया को उस न्यू कोरोना वायरस के बारे में। के बाद 13 जनवरी को पहला केस चाइना के बाहर
थाईलैंड में डिटेक्ट होता है। ये मरीज़ वुहान होकर आया था। इससे फिर साबित होता है कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हो रहा था। इसके बावजूद 14 जनवरी को WHO ट्वीट करता है कि चाइना को ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन के कुछ सबूत नहीं मिले हैं। फिर 15 जनवरी को जापान में पहला केस सामने आता है। उसी दरमियान चाइना का जो दूसरा पेशेंट है उसकी भी मौत हो जाती है। फिर 17 जनवरी को थाईलैंड में सेकंड केस सामने आता है। उसके बाद 18 जनवरी को चाइना अमेरिका के सारे जो जर्नलिस्ट है उनको निकल जाने को कह देता है। अब ये बात समझ में नहीं आई कि चाइना ने ये कदम क्यों उठाया। उसके बाद 19 जनवरी को चाइना हेल्थ कमीशन डिक्लेयर करता है कि वायरस प्रिवेंटेबल और कंट्रोलेबल है। उसके बाद 20 जनवरी को चाइना फिर से अनाउंस करता है कि वायरस कैन गेट ट्रांसमिटेड फ्रॉम ह्यूमन टू ह्यूमन। इसका मतलब 20 जनवरी को चाइना ने खुद से डिक्लेयर किया कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन पॉसिबल। 21 जनवरी को यूएस में पहला केस सामने आता है। इसके बाद 22 जनवरी को WHO बताता है कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हो रहा है वुहान में। इसके बाद 27 जनवरी को यूरोप में पहला केस सामने आता है जर्मनी में। 28 जनवरी को डॉक्टर टेड्रोस जो WHO के हेड है वो जिनपिंग से मिलने बीजिंग चले जाते हैं। 29 जनवरी को पहला केस इटली में रिपोर्ट होता है। वहाँ पर 2 चाइनीज़ टूरिस्ट पॉजिटिव पाए गए थे। 31 जनवरी को यूएस डिक्लेयर करता है कि ये एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है। 1 फरवरी को डॉक्टर ली का टेस्ट किया जाता है और वो पॉजिटिव पाए जाते हैं। उसी दरमियान फ्लोरेंस शहर में इटली में वहाँ के मेयर एक कैंपेन चलाते हैं, हग अ चाइनीज़, यानी चाइनीज़ को गले लगाइए। इटली में अलग अलग टूरिस्ट प्लेसेस पर कुछ चाइनीज़ लोग बैनर लेके खड़े हो जाते हैं कि हम वायरस नहीं है, हमको गले लगाइए। और बहुत से इटली के लोग उनको गले लगाते हैं। इटली की आज की सिचुएशन ऐसी है कि 1 लाख से ज़्यादा लोग इस बीमारी का शिकार है और करीब 12,000 लोग मर चुके हैं। 3 फरवरी को चाइना एंटीवायरल ड्रग के ट्रायल्स शुरू कर देता है। अब इतने जल्दी चाइना ने एंटीवायरल ड्रग कैसे बना लिया, ये सोचने वाली बात है। 7 फरवरी को डॉक्टर ली, जिन्होंने सबसे पहले लोगों को आगाह करने की कोशिश की थी कि एक सार्स के जैसा एपिडेमिक आ सकता है, इन डॉक्टर ली की मौत हो जाती है। 11 फरवरी को WHO इस डिज़ीज़ को एक नाम देता है COVID-19, COVID-19। तो दोस्तों, ये सारा घटनाक्रम देखने के बाद इस पर कुछ कंक्लूजन निकालना मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। इसमें चाइना की कॉन्स्पिरेसी है नहीं है, चाइना ने इसको पर्पसली देर से घोषित किया कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन है, इसमें WHO ने चाइना का साथ दिया नहीं दिया, या चाइना चाहता था कि ये सब जगह फैल जाए उसके बाद घोषणा की जाए WHO से, ये भी हो सकता है। तो ये सारे कंक्लूजन्स हम आपके ऊपर छोड़ देते हैं। समय देने के लिए धन्यवाद।